हरिओम। पांडुलिपि जी सर। पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम प्राकृत भाषाबद्ध पांडुलिपि का अध्ययन कर रहे हैं और ये पांडुलिपि 16वीं शताब्दी की है। इसमें अग्र मात्रा एवं पृष्ठ मात्रा का प्रयोग हुआ है। ये इसकी विशेषता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये लेफ्ट साइड में मार्जिन हाशिया में जो हुंडी है, इस हुंडी में ग्रंथ का संक्षेप में नाम भी लिखा हुआ है। क्या नाम है, पढ़िए। सुडागम सूत्र। सुगणा सुडांग सूत्र। सुगणांग सूत्रम, अनुस्वार भी है। जी। जी। सुडांग हाँ, सूत्र। सूत्र कृतांग सूत्र है। हमने इसकी दो लाइन पढ़ ली थी ना। जी। जी। तो अभी कहाँ से पढ़ना, यहाँ से पढ़, ये दूसरी लाइन पूरी हो गई थी। तेणवत्। सुनिए। भगवम। दूसरी लाइन। जी, भगवम महावीरे तेनो वो पूरा हो गया। को गच्छति। गवच्छै। हम्म, रक्ता। हाँ, रत्ता ते तेण ते तेणं तेणम। वद। उ, वद वो नहीं, ऊ है। वद। ऊ ऊ छ छ ऊ है। और ध्यान छ से देखिए। नहीं, ऊ है। देखिए, मैं इसको और स्क्रीन बड़ा करता हूँ। ऊ, देखिए, ये शिरोरेखा यहाँ उ से, है। हाँ, ऊ नीचे ऊ है और बीच में न जैसा ऊ। उ उद। उद। हाँ, उद उदय। अ, प उदये। ड उदय। उदये। उदय। ये प में, प उदय। में अग्र मात्रा है एक ही। पे। पे। पेड पेड ये ढ है, ढ। पे ढ। पेढ़। ढ में आ की मात्रा। और देखिए, इन्होंने पे। क्या किया, एक प्रयोग, एक जो है चिन्ह का भी प्रयोग किया इस आ की मात्रा में। नीचे जो रेफ जैसा लगाया ना, इससे वो जो लिपिकार हैं डैश का, डैश चिन्ह का जो है इंगित कर रहे हैं, क्योंकि ये हम्म। शब्द पूरा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से इसमें एक पूंछ जैसा लगा करके आगे के पंक्ति में इसके ये जाके शब्द पूरा होगा। ओके, ये डैश है। पेढ़। पेढ़ा। हम्म। पेढ़ा। पेढ़ाल। पेढ़ाल। पेढ़। जी, पेढ़ाल। पेढ़ाल। झुन। पेढ़ाल के बाद क्या है, ये पौ में ऊ की मात्रा। उ हाँ, उन्ते। उन्ते। डबल त, डबल त में एक ही मात्रा। पुत्ते, पेढ़ाल पुत्ते, यानी कि उन्ते। पेढ़ाल पुत्र। हम्म। समं। सम सम समणम। समणम। वीरम। हम्म। मणम जी। भगवं महावीरम। भगवम महावीरम। महावीरम जी। वीरकुंता। उ वीरकुंता। तिरकुटौ कुंता। इस, तिरकुटौ देखिए, ये संयुक्त अक्षर है। एक ही शिरोरेखा के नीचे दो अक्षर लिखे हैं। तो र और क एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखे हो तो क्या पढ़ते हैं? ख हाँ, जी। तो क्या शब्द बना? तिरक तिरक्खु नहीं, र तो रहेगा ही नहीं। जब र और क एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखे होते हैं तो हम क ख पढ़ते हैं। जी। तिक्खु हाँ, तिखुतो।
तिक्कुतो जी। तो आदा हम्म आदा हम्म। आदा ही पया आदाहीन पया पयाहीनम पया पयाहीनम पयाहीनम। पयाहीनम जी जी। पारीहि कार कार पारीहि। अब ये कारई कारई है, कारई है या और कुछ है, थोड़ा ध्यान दीजिए। में दिखाई दे रहा है। देखिए क है, जिसमें जी आप जो आ की मात्रा क में पढ़ रहे हैं, ये तो शिरोरेखा वो के साथ कॉपी नहीं जुड़ा है। हुआ नहीं। शिरोरेखम देखिए ये तो शिरोरेखा के साथ नहीं जुड़ा, स्टैंडिंग लाइन। पयाहीनम जी जी ये जी तो रे हाँ, रे, री रे रे। र के साथ है जी, क्योंकि ये रे र के साथ है, र में एक की मात्रा, र की शिरोरेखा के साथ जुड़ा है ना। क की रे शिरोरेखा के साथ जुड़ा होता तो आ की मात्रा होता। तो करे ही, करे ई। करे जी करे जी। करे इह हम्म। कुत्तो तीर आया तीरकुंतो तीर तिखु हाँ तिक्खू। तिखु तिखु कुत्तो आया तो तिक्खु आया तो आया तिक हीन एक शब्द बना तिक्खु तो। आया आया हीन आया आया हीणम हीन आया हीणम हीन। पया हाँ पया प- पया पया हीनम, वही पाठ रिपीट हुआ। ओके, और आगे पया हीनम के बाद। पया हीणम हाँ दई इच्छम दई इच्छम नहीं नहीं, क है ना, पया हीनम के बाद क। अच्छा मैं आगे चली गई सर न। दई हीणम करेन। क- करेन नो करेन्नोवम करेन्नोवम त है ये करेन त और क्या करन्नाव्यम करन्नाव्यम करेनता, करेनता हो सकता है, या करेन्ना। वम, वम जो है, करन्नाव्यम वम नहीं, वम से वन्वचन से वम आगे की लाइन में जाके जुड़ेगा। वन, वंद वंदिता वंद इच्छ वंदई, वंदई प्रणाम करने के अर्थ वंदिता में। जी करई वंदई हाँ, करेन्ना, तो ये हो गया करेन्ना वंदई। बमंसई ब मंस, वमनसई। बमंसई हम्म। वंदिता वंदिता, नमंसि वंदिता। हाँ नमम नमंसिता चिंता नमन चिंता नमन, हाँ एवं नमन सित्वा, सिद्धा नमस्कारम एवं कृत्वा। एवं ए- एवं एवं व- एवं व- दया व- यासि एवं दयासि वदासी एवं वद एवं वदासि वदासी एवं वदासी, एवं एवं, हाँ बयासी। एवं वघासी वही बयासी बयासी। बयासी जी। इच्छा इच्छा इच्छामि, इत्थामि, या इन्होंने तो स्वामी छौ करके, इत्थामि णम। बनते क्या है, भंते। बनते जी। भा, बनते भा अनुस्वार त में एक ही मात्र, भंते। बनते हम्म। बनते बनते भंते के बाद नु नु, नु नहीं, अगर न होता तो इसमें आगे में जो है थोड़ा सा त्रिकोण जो है न, नल जैसा होता। ये जब त है, त में जब उ की मात्रा लगती है तो त आधा हो जाता है। तो तू, बंतु भंते। बंतु भंते नहीं, भंते तो यहाँ हो गया। तू, तू के साथ ही इस शब्द को जोड़ो, संयुक्त अक्षर है, मूर्धन्य श नुष और भ है। तो मूर्धन्य श के नुष्यम नीचे भ लिखा होता है, तो क्या पढ़ते हैं? नुष्यम
दीपा दीपा जैन जुड़े हैं ना? ये मूर्धन्य श के नीचे अगर भ लिखा होता है तो क्या पढ़ते हैं? साथ सर। हम्म। साथ कम नहीं नहीं साथ नहीं, श था और तो आ, जो है दंत सा साथ। और छ जुड़ता है तब होता है। कम मुष्ब ये ज झ हुआ। जंगम। मूर्धन्य, हाँ, मूर्धन्य श और भ को ज झ पढ़ते हैं तो झंग। इच्छामिणम भन्ते तो झम। आगे पढ़िए। अतीयम अंतीय अंतियम, हाँ। वानु व- च च चा चा हम्म, चा चाऊ छा छा ये डबल ज है, ये डबल ज है। देखिए ये प्रत बहुत अच्छी है प्रैक्टिस करने के लिए। मैं इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और इसको बार बार पढ़िएगा, इसका लिप्यंतर करिएगा। इसको अच्छे से पढ़ने की यदि प्रैक्टिस हो गई तो प्राचीन नागरी लिपि पढ़ने में आपको काफी सुविधा हो जाएगी। जी। इसमें बहुत सारे शब्द आए हैं सर हाँ, ऐसे। बहुत सारे संयुक्त अक्षर प्रयुक्त हुए हैं और जो कि हमें पांडुलिपि पढ़ते समय कठिनाई उत्पन्न करते हैं। ऐसे सारे इसमें अक्षर हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसका लिप्यंतर करके भी मुझे भेजिएगा, ठीक है? और बार बार इसको पढ़िएगा। ओके, आगे पढ़िए। भन्ते तुज्जं अंतियं चा, ये डबल जो है, चाउ जामा। हम्म। उजामा ऊ, उत चा धम्मा उज्जामा ऊ। हम्म। धम्मा धम्मा। धम्मा और ये क्या मा है? ओ ओ ओ ऊ या ओ? ओ ओ ओ सर। हाँ, ओ ऊपर में है देखिए, ऊपर ऊपर की में है एक ना। ओ एक स्टैंडिंग लाइन बड़े लगी है। छोटे। हाँ ओ अब होगा। देखिए, आप ऊ और ओ का अंतर देख लीजिए, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे ऊपर में एक स्टैंडिंग लाइन है तो ये ओ हो गया, है ना? एक ऊ के हम्म, ऊपर एक खड़ी पाई है तो ओ हो गया। यहाँ ऊ के ऊपर में खड़ी पाई नहीं है तो ऊ है। हम्म, धम्माओ। हम्म। पंच पव धम्माओ पंच पंच, धम्मा हाँ, धम्माओ धम्माओ धम्माओ। जी, बहुत अच्छा। पंचम 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 पंचम, अ, पंचम अज हाँ। हम्म, तो ये देखिए, पंच के बाद इन्होंने ये जो स्टैंडिंग लाइन है लगाई है ना, ये फुल स्टॉप नहीं है। डिजाइन ये म आगे की लाइन वाले अक्षर के साथ जुड़ करके एक नया शब्द बनाएगा, ठीक है? तो आप फुल स्टॉप हे आ गया, इसका मतलब कि पंचम लिख, ये पंचम है, ऐसा करके जो है पाठ को छेद नहीं थोड़ा करना। देखना है, पाठ को बदलना नहीं है। आगे उसके हम्म, आगे की लाइन को भी थोड़ा पढ़ना है। हो सकता है इस मौ से आगे में जाके कोई दूसरा अक्षर जुड़ करके शब्द बनता हो। दूसरी बात यह है, अभी पहले इसको पढ़ लेते, फिर मैं इस स्टैंडिंग लाइन जो फुल स्टॉप है इसका मतलब बताता हूं आपको। तो पंच हे म महब्बयाइम, पंचम ठीक है? वयायम हम्म। इयम स सपदी तो देखिए शब्द बना पंच महब्बयाइम, ठीक है? पंचम प्रयायी सपद तो अब यहाँ इन्होंने जो ये फुल स्टॉप लगाया ना म के पीछे, दरअसल ये डैश का चिन्ह है।
जैसे ये और जैसे पेड़ाल पुत्र में लिखा था ना, ढ के पीछे आ की मात्रा और नीचे रेफ जैसा। ये मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए। ठीक है। उसी प्रकार से ऊपर वाली लाइन में उन्होंने भगवा, तो गौ के नीचे हलंत जैसा लगा करके इंगित किया कि आगे की लाइन में जाकर के जो अक्षर है उस वो भी इसके साथ जुड़ेगा, तब शब्द बनेगा। यहाँ इन्होंने इसके नीचे हलंत जैसा लगा नहीं लगाया, बस ये गलती कर दी। बाकी ये ऊपर वाली दो पंक्तियों में जो प्रक्रिया है हुई है, उसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए इन्होंने ये जो है दंड लगाया है। तो ये डैश का चिन्ह है। तो पंच महबया इंग, आगे पढ़िए। स, य सपद सपडी हाँ स पड़ी, सप डबल क डबल क, हाँ चपली सपडी मणम चपली का मणम जी। पडिक धमम धम पडिक कमणम, स स धमम पडिक कमणम। डिस्कमणम जी। तम्मे धम्मे नहीं, धम्मम। धमम ये मम एक ही, तम देखिए एक ही मात्रा तो इसमें हम अन्य अक्षरों में भी देख रहे हैं कि वो अग्र मात्रा लगा रहा है। ठीक है। अक्षर के ऊपर उन्होंने ऐसी एक ही मात्रा कहीं नहीं लगाई, उपपदी इसलिए ये ना होकर के अनुस्वार है धम्मम। जी। पूर्व धम धम्मम उव सपद उवसम। वसम पंच पत्तानि पंच उवसम के बाद पंच ये पंजितानि डबल जो है, डबल जो पज्जित्ताणम, तारणम पज्जित्ताणम। जी। विहरत र विहा में, विहरस र में एक ही मात्रा, विहरी विहरी। हरिस विहरिस्तये विहरिस्तये हाँ विहरितये। हरिस्त विहरिस्तये अहास आहा अहासु अहासु हि हिम अहास्तुते देवा देवाणु आहा सुहम देवाणु। देवाणु 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 धिया दियाम ये डबल प है, देवाणु, ये डबल प, देवाणु पिया पियाम देवाणु पिया। पियाम पियाम हम्म याम पड़ी पड़ी देखा तो पड़ी પછી पड़ी के बाद ब। देवाणु हम्म पड़ी पड़ी ब पे अनुस्वार है। पड़ी बंधक अलंकार बंधकार पड़ी कार बंधम। देखिए ब पड़ी पर, ब के ऊपर भी अनुस्वार पड़ी है, ध पे अनुस्वार है, बंधकार ब के ऊपर है। हित पड़ी बंधम करे, पड़ी बंधकार हित करे 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 ही। जी। कार करे, हित करे ही के बाद हित भ हाँ त के बाद दूसरा त को इसके साथ जोड़िए। तेणम हित तेणम। करे तेणम हम्म, तेन तेणम से। जी बहुत अच्छा। से से उद उद से उद पापा उदय, उदे उदय उदय से उदय। जी। पा पे पे प में देखिए, प के आगे एक ही मात्रा है, अग्र पे मात्रा लगी। पे जी। पेडाल पे पेडाल घाल हम्म पेडाल ये सब पुंति ये शब्द पहले आ चुका है।
जी पुंती पेढ़ाल पुंते था पुन वहाँ, पुंती है, पेढ़ाल पुंते था, पुन पुंते पुनते पुन पुत्ते पुत्ते पुनते ना नहीं है। हाँ पुत्ते पेढ़ाल पुत्ते पुत्ते। जी। पुत्ते श्रमण श्रमण श्रम रस श्रमण समणस। चंद्र समणस्स जी। भगवत भगवत वाता भगवा भगवत अर्थात भगवान, भगवतो श्रमण भगवान। भगवतो तो जी। भगवतो महा महावीर वीरसम महावीरस। अति अंति आप आ के ऊपर अंत्य अंति अनुस्वार है। आ के ऊपर अनुस्वार भी है। अंति अंत्य अंति अंति ए। जी। वेरी गुड। ओचा ओवा आ अंति आवा उ आ हाँ आ आ अंति आ ये क्या है, इसको कोई भी मुझे बताएगा? किसकी समझ में आया ये क्या है? पत्र अंति पौष और देखिए, आ तो तो है। आप लोग पढ़ रहे थे शुरू में ही, किसी ने, मीना ने शायद पढ़ा आ हाँ है। हाँ जी और ये मात्रा खींची जी। बोल के आ ओ ओ ओ आ के ऊपर भी सर दो मात्रा लगती है कई बार, जैसे ओ आगे होके मात्रा लगती है, एक आ के ऊपर भी मात्रा लगती है सर, वो तो जैसे सुनिए, वो डबल रेफ जैसा है। वैसा तो ये चिन्ह नहीं है, ये तो दो स्टैंडिंग लाइन है। और किसी जी अक्षर के ऊपर ऐसी दो स्टैंडिंग लाइन लगी हो तो इसका मतलब क्या होता है? वो उसको कैंसिल हटाना। किया था क्या? हाँ, ये अक्षर डिलीट हो गया। हाँ डिलीट, जी हाँ हटा। डिलीट वाला। मैंने बताया था ये चिन्ह आप लोगों को लिपि पढ़ते समय। तो जी हमें सर। ध्यान रखना है, इन ऐसी बहुत सारे चिन्ह हमको पांडुलिपियों में मिलते हैं। और संपादन करते समय उनका यदि हमें ज्ञान ना हो तो हमसे गलतियां हो जाती हैं, पाठ हमारा बिगड़ जाता है। यदि आप इसको डिलीट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, आचा उज्जा मात हाँ तो ऐसा बनेगा, आपका शब्द ही नहीं बैठेगा। तो जी ये आ को डिलीट कर, ज्यादा ये अक्षर इनसे गलती से लिख गया, अब इसको हटाना है तो क्या करेंगे, उसके सर पे दो स्टैंडिंग लाइन खींच दिया, यानी कि अक्षर डिलीट। जी ओके, तो आ डिलीट हो गया। तो लिप्यंतर करते समय इसको नहीं रखना है, नहीं लेना है, सर तो इसको सीधा पढ़ना यहाँ। ही नहीं है ना सर, ऐसे ना? नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, ये अक्षर डिलीट। यहां से पढ़िए, चा चौ पाऊ चाउ जाऊ जामा। हाँ, चाउ चाउ जामा। चाउ जाऊ जामा जामा। तो तो जी। तो जी। धम्मा धम्मा। तो हाँ हाँ, तो धम्म तो जी। धम तो पंच 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 पंचमहि नहीं, महु पंचम पंचमहि पंचम महि पंचमहि पंचमह। महा पंच हम्म, पति महबत्ती पंचमह बत्तीयम। बत्तीयम। हम्म। बत्तीयम। जी। धम धम धम्म। धम्मम धम्मम हाँ। उव 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 उवसम उवसम। वसम। जी। पंजी। पंजी पंजी। पंजित्रा। पंजित्राण देखिए, प्राणम। पा के ऊपर अनुस्वार नहीं है, इसलिए नहीं पंजी मत पढ़िए। पा पज्जित। पज्जित। हाँ, पज्जी पंची पज्जित्राणम। ताणम पज्जित्ताणम। पूरा शब्द बना, पज्जित्राणम। पज्जित्ताणम। जी। ताणम। विहरति। विहरति हरति रति विहरति ति। ति विहरति। हाँ, और रति देखिए, ताइणा ति विहरति, ति डबल ती अर्थात विहरति इति, ऐसा मतलब हुआ। और ये जो बीच में स्पेस छोड़ा हुआ है ये क्या है? पुल्लिका सर मध्य फुलिका। तो मध्य फुलिका में उन्होंने कुछ चिन्ह नहीं बनाया लेकिन खाली जगह छोड़ दिया, तो ये मध्य जी फुलिका है। ओके। और ये छ लगाया, पूर्णता हाँ जी सूचक चिन्ह।
जी छ मंगलसूचक सर। जी। जी, फिर आगे पढ़िए क्या है। बे हाँ, बेमी बेमी। जी, बेनी नालंदीय नालंदीय नालंदीय। अब देखिए यहाँ एक नाम आया, नालंदीय। नालंदा नालंदा का सर, नालंदीय। जी, नालंदीय। नालंदा हाँ, अध्ययनम जयणम जी, अध्ययनम समाप्तम। समाप्त समप्तम हाँ। अब यहाँ देखिए, इन्होंने मान मुझे जैसे ही इन्होंने यहाँ छ लिखा, इसमें और ऊपर तो कहीं भी दो स्टैंडिंग लाइन के बीच में छ नहीं था। तो ये छ जब लिखा होता है तो हमारे समझ में आ जाता है कि ये कुछ समाप्ति सूचक चिन्ह है। ठीक है ना। हम्म तो यहाँ उन्होंने समाप्त किया, ये चिन्ह लगाया, और बेमी लिख करके फिर कहा कि नालंदीय अध्ययनम सम्मतम, यानी कि नालंदीय अध्ययनम समाप्तम। ओके। और हाँ आर्टिकल सूचक है सर। जी, फिर छ। उसके बनाया सर। उसके आगे पढ़िए। समत्तामह। जी, समत्तामः समत्तामह। ये ज है। ज महज्जयना। जी, हाँ, फिर छ। जी जी मंगल सूचक है सर। जी। समत्ता हम्म। समतो सम, सम्मत, समत्तो। सम्मतो। तो डबल त, अग्रमात्रा, पीछे आके मात्रा, सम्मतो। जी, सुयग सूय तो य हाँ। सुयग हम्म। सूय सुयगो गड य वियम सुयग गडवी सुयगढ़वीय। जी। गडवीय मु सुयपकार मुय पक सुयर का पास ख मुय सुयर पास सुयर सुयगढ़वीय। ये क्या है, ये अक्षर को पढ़िए। र और क एक ही सिरोरेखा के नीचे है। सुयर ख और का सुयर ख सर। जी, क ख। तो क्या शब्द बना। मयुक सुयक्ष मयु यक्ष मयुक 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 जी, मैं बता रहा हूँ। मयुक सुनिए, सुयगढ़वीय। सुयक सुयक खंडो। सुयक तो खंडो। एक अनुस्वार लगाना चाहिए था उनको। सुयक खंडो। और यहाँ देख जी नहीं सकते हैं, य के ऊपर में थोड़ा सा अनुस्वार जैसा किया है, फिर भी हाँ स्पष्ट जी। से नहीं लगाया, उन्हें लगाना चाहिए था। तो सम्मतो सुयगढ़वीय सुयक खंडो। तो जी स्कंद, खंड माने स्कंद। फिर छ। समंत हाँ, समंत सम्मतम। जी है। हम्म। बीयम। वियम सुयगढ़ सुयग सुयगणं। गणगं सुयगणांग, ऐसा सूत्र कर्तांग है ना। देखिए यहाँ लिखा ना, सुगणांग सूत्रम, वही है। हम्म हम्म तो सम्मतियम सुयगणगं। छ छ। कल्पान कल्पाणे ब्रूयात् कल्या ल और कल्या, कल्याणे ऊपर अनुस्वार कल्याण। कल्याणम जी, कल्याणम ब्रूयात् भूयात। ज्ञानम भूयात मंगल हाँ, सूचक छ। जी, उन्होंने कहा कल्याणम भूयात। जहां भी हमको कल्याणम भूयात मिल जाए, अंतिम मंगल सूचक चिन्ह मिल जाए, ग्रंथ का नाम और ये सब मिल गया, और यहाँ समझ लेना कि अब यहाँ समाप्त हो गया, और फिर से छ बनाया। ओके। जी तो ये सूत्र ल- कृतांग, जो सुयगणांग सूत्र जो है, इसकी जो है नालंदीय अध्ययन जो है, वो समाप्त हुआ है। कोई अध्याय है, उसका नाम नालंदीय अध्ययन अध्याय है, वो पूरा हो गया। ओके। जी सुयगढ़वीय सुयखदा सम्मतियम। तो ये समाप्त हुआ। आप लोगों ने
प्राकृत भाषा की पांडुलिपि को बड़े अच्छे से पढ़ा, इसके लिए आप सभी का खूब खूब आभार। तो इससे हमको क्या क्या समझ में आया, कोई कुछ इसके विषय में बताएंगे? आप लोग अपना अनुभव कहना चाहेंगे? पेज नंबर भी लिखा है 59। सर गुरु जैसे जी गुरु पुस्तक का नाम भी मिल गया सर, और हाँ, पेज आपका नंबर भी। जी, आपका नाम बताइए पहले, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मेरा नाम मीरा जी शर्मा है, और सर मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट का जो केंद्र है कुरुक्षेत्र में, मैं उसी में काम करती हूँ, जी सीनियर जी कंजर्वेटर के, और 15 जी। साल से कर रही अरे वाह, बहुत अच्छा। जी हूँ बताइए। जी। जी। सर इसमें हमें सबसे पहले तो सर पुस्तक का नाम ही पता चल गया, हम्म। और पेज नंबर भी पता चल गया सर। फिर जी उसका जब पहली कृति पढ़ी तो हमने उसका पता चल गया कि प्राकृत भाषा में है, जी जी। पता चल गया। और सर अ, उस किस अध्याय में है, हाँ, अध्याय भी और पता चला, अंतिम मंगल सूचक चिन्ह भी मिला। हाँ जी, अंग अंतिम मंगल सूचक चिन्ह भी मिल गया सर, और थोड़ा पता भी चल गया क्या किस विषय में ग्रंथ है सर। हाँ हाँ। थोड़ा ये पता चल गया कि ये क्या कहना चाह रहा है, जी बहुत और बढ़िया। किस विषय। जी, जी सर। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? अभी हमारी ये गुरु मीटिंग जी 5 मिनट बाद समाप्त हो जाएगी, तो आप लोगों के अनुभव ले लेते हैं। जो है, सर आप ये लोग। पूरी प्रत में बड़ी मात्रा का प्रयोग किया गया है। जी मंजिला बहन जी, पूरी गुड, बहुत अच्छा। पूरी जी। प्रत में बड़ी मात्रा हम्म। का प्रयोग किया। लेखक की जो लेखनी है ना, उसकी जो विशेषता है, वो अपना शब्द यदि अधूरा छोड़ता है तो दो बार दो चिन्ह अलग अलग रूप से उन्होंने बताया, म जी। का और व का। हम्म। तो ये एक लहिया की जो लेखक की जो विशेषता थी लेखन जी की, जी वो दिखाई दी। जी उन्होंने यहाँ जो मध्य में अपनी कोई और डिजाइन नहीं बताई है, पर जो रेड ब्लैक और रेड वहां जहां जहां भी खड़ी मात्रा जैसे किया है चिन्ह, उससे हम्म। ये पता चलता है जो अपनी लेखनी है उसकी विशेषता यहाँ दिखाई देती है। जी जी, बहुत अच्छा। गद्यफलिका के रूप में भी उन्होंने जो डिजाइन बताई है हमें, वो भी एक जी उसका कला का नमूना यहाँ रखा है उन्होंने, जी लेखक के लेखनी की दृष्टि से। जी जी, बिल्कुल। और जो प्रत है वो हमें पढ़ने में सरल दिखाई देती है, कोई हम्म। त्रुटि नहीं है। हाँ, त्रुटि नहीं है, वो संयुक्त अक्षर उन्होंने बड़े अच्छे से लिखा है, लेखनी बड़ी हाँ, सुंदर है। जी। लेखनी सुंदर है। हम्म। और ये देखिए, प्रत का ऊपर का हिस्सा ना पांडुलिपि का कुछ खराब हो गया था, तो उन्होंने दूसरा पेज पन्ना चिपका इसके ऊपर चिपकाया भी है, ऊपर के मार्जिन में। ये हाँ। प्रत की विशेषता हो गई। और कोई, रेस्टोरेशन दे। कुछ कहना चाहेंगे? और सर सही मायने में प्राचीन लिपि की, प्राचीन नागरी की जो प्राकृत भाषा यही है सर, सही हाँ, मायने ये में अगर देख। देखिए, ऐसा है, इस प्रत को आप बार बार पढ़ने से ना प्राचीन नागरिक को अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए इसका प्रैक्टिस करना है। जी। और इसमें कोई, सारे हुए। और कोई बोलना चाहते हैं? गुरु जी मैं बोल सकता हूँ क्या? जी जी बिल्कुल, अपना नाम बताइए, कहाँ से जुड़े हैं आप? जी मेरा नाम विवेक गर्ग है, मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी जी, स्वागत है। हाँ जी गुरु जी, मैं तो ये है कि प्राकृत भाषा का मुझे एक चलन जो समझ में आया कि हम्म जैसे हम लोग संस्कृत में भय बोलते थे, हम्म। इसमें प्राकृत में डर बोलते हैं। जी जी, वहां पे डर है। संस्कृत में च का उच्चारण खत्म हो गया, यहाँ पे और आ गया। हम्म। फिर ठीक है। ऐसे ही अहम का जो है अहम तुम्हें, तो तुम्हें हम्म। का तुम्हारा का ये वर्ड कहाँ से निकला है, तो ये समझ में आता है कि ये यहाँ से निकला है। जी जी। तो एक तो भाषा के अंतराल से ये समझ में आता है कि आपके शब्द रूप और धातु रूप वही हैं, हम्म। लेकिन भाषा का लय जो है वो किस तरह से बदल रहा है। तो हम्म। हम संस्कृत से देवनागरी की जो यात्रा है, उसमें हम्म। प्राकृत का बहुत अच्छा रोल है। और प्राकृत प्राकृत को जानने जी, के लिए हाँ। उसके लिए उसके व्याकरण और नागरी आना बहुत जरूरी है।
हाँ तो जैन प्राकृत, नागरी नागरी जब तक नहीं सीखेंगे तब तक जी, प्राकृत आ नहीं सकती, प्राकृत और के प्राकृत भाषा पांडुलिपियों भी को सीखना। पढ़ना जब तक जो है संभव नहीं होगा, जब तक कि हम हम्म प्राचीन नागरी और जैन नागरी लिपि को नहीं सीखें। बिल्कुल सही कहा आपने। हम्म। जी। तो ये है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर ये साथ में पढ़ रहे हैं तो प्राकृत भाषा भी पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ जी, हमें प्राकृत भाषा का भी, प्राकृत भाषा बड़ी सरल है और बड़ी जो है मनोरम भाषा है। इसी प्रकार से गुरुजी पाली आपने भाषा कहा भी। था, जी। अक्टूबर तक हम 2 लिपि और करेंगे। मेरे ख्याल से इतना समय रह गया हमारे पास कि हम अक्टूबर तक खत्म कर पाए। हाँ, हम कम से कम, अब मुझे लग रहा है कि हमारी ये नागरी लिपि पूरी तरह से पूरी हो गई है। हस्तप्रत आप लोग हम्म अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। नेक्स्ट हम्म। शनिवार को, अगले शनिवार को हम ग्रंथ लिपि पढ़ेंगे। अभी ठीक है जी। नागरी लिपि में और कुछ सीखना चाहते हैं? कुछ ऐसा रह गया है जो आप लोगों को नहीं आया हो, कुछ छूट रहा हो तो बताइए। हम्म। गुरुजी संयुक्त अक्षर अगर हम कंपैरिजन स्टडी में पढ़ पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ज्यादातर अच्छा, अब कुछ बाकी नहीं रह गया। हाँ तो ऐसा कर सकते हैं, एक 15 मिनट का सेशन हम संयुक्त अक्षर के लिए लेंगे इस पे, हम्म क्योंकि हमने अब बहुत सारे प्रतों में अलग अलग तरह के संयुक्त अक्षर और प्रक्रियाएं देखी हैं। तो उसी पर एक डिस्कस करेंगे और उनको लिख करके हम लोग अभ्यास कर सकते हैं। जी। ठीक है जी। ओके। ओके, एक काम ये कर तो आप लेंगे। ये एक कार्य ये कर सकते हैं कि आप अगली कक्षा भले आप प्राकृत की ले लें, संडे से जी आप ग्रंथ ही शुरू कर दें। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो अगली और कोई कक्षा बोलना, प्राकृत ले लेते हैं। और कोई बोलना चाह रहा है कुछ? कैसा लगा आप लोगों को ये लिपि सीख करके, पांडुलिपि पढ़ करके? बहुत अच्छा बहुत लगा ये अच्छा। तो। बहुत अच्छा सर। बस कुछ छूट गया है, पर वो भी बताइए। हो जाएगा। थोड़ा संयुक्त का भी वो भाई ने बोला ना, तो आप एक संयुक्त हफ्ते अक्षर, संयुक्त का भी करा देंगे।